अगर फ्रेंड आपने आधार कार्ड में करेक्शन कराने के लिए अप्लाई किया है, चाहे उसमें आप नाम चेंज करवाना चाहते हो, डीओबी चेंज कराना चाहते हो, फादर्स नेम, एड्रेस, या फिर आपने अपने स्पेलिंग में मिस्टेक है उसको चेंज कराना चाहते हैं, आपने प्रोसेस में लगाया था और आपका प्रोसेस रिजेक्ट हो गया है, तो रिजेक्ट होने का कारण क्या है और क्या आपका उसमें से पैसा रिफंड आ सकता है या फिर रिफंड नहीं आ सकता, और कौन कौन से आप उसमें वैलिड डॉक्यूमेंट लगाएंगे जिसमें से नेक्स्ट चांस आपको यहाँ फ्रेंड आधार करेक्शन रिजेक्ट ना हो। आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। सो गाइज, अगर आपने भी आधार कार्ड में करेक्शन कराया और आपका आधार कार्ड का करेक्शन रिजेक्ट हो गया है और आपका पैसा भी रिफंड नहीं आया, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। अगर फ्रेंड आप अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाते हैं और वो किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट क्यों होता है, चलिए हम सबसे पहले उसके कारण को जान लेते हैं। जब भी फ्रेंड आप यहाँ से किसी भी प्रकार का काम करवाते हैं आधार कार्ड में, चाहे फ्रेंड आप नाम चेंज कराना हो, जेंडर चेंज कराना हो, या फिर लिंक चेंज कराना हो, भाषा चेंज कराना हो, पता चेंज कराना हो, मोबाइल नंबर या फिर बायोमेट्रिक अपडेट करवाना हो, तो इन कुछ चीज़ों के लिए आपको यहाँ से जो आधार सेवा केंद्र विजिट करना पड़ता था, इसकी आप ऑफिशियल साइट में आएंगे myaadhar.gov.in, यहाँ से आपको डिटेल में बताया गया है, जिनमें देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आप किसी भी प्रकार का जैसे नाम चेंज कराना हो, जन्म तिथि, भाषा, लिंग, ये सारी चीज़ें चेंज करवाना हो तो इसके लिए आपको निकटतम आधार सेंटर पर जा सकते हैं। फिर नीचे बताया गया कृपया आवश्यक जनसांख्यिकी डेटा दर्ज करें, जैसे कुछ जनसांख्यिकी डेटा को ड्रॉप डाउन नीचे सूची में आवश्यक होता है। जनसांख्यिकी डेटा आप सही से दर्ज करें और जो भी जानकारी फिल करें फ्रेंड सही से और सावधानी पूर्वक जानकारी को फिल करें। जैसे अगर आप नाम मामूली सुधार करते हैं, जिनमें नाम, पता, जन्म तिथि सुधार करने के लिए मूल सहायक दस्तावेजों की कॉपी स्कैन की आवश्यकता होती है, ना कि फ्रेंड आपको फोटो कॉपी यहाँ से आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का स्कैन करने की आवश्यकता होती है। कृपया सुनिश्चित कर लें कि जो सहायक डॉक्यूमेंट है वो आपके नाम पर हैं और मान्य हैं। अगर मान्य नहीं रहेंगे फ्रेंड तो भी आपके ऐसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आप UIDAI मानक प्रारूप में से एक प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं तो अनुरोध की अस्वीकृति से बचाने के लिए कृपया सामान्य गलतियां जैसे जारी रखने की तारीख, क्रॉस साइन, फोटो स्टाम्प या फिर कोई ओवर राइटिंग नहीं हो, इसकी जांच जरूर कर लें। मैं सबसे बड़ा रीज़न यही होता है फ्रेंड आपके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट होने के लिए। फिर यहाँ से बताया गया है कि आपको ऑनलाइन अपडेट के शुल्क के लिए 50 रुपये जो कि भुगतान करना होता है, जो आप फिर यहाँ से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान कर सकते हैं। यह राशि फ्रेंड आप प्रतिदेय होती, इस चीज़ को आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, बताया गया है कि यह राशि अप्रतिदेय होती है। अप्रतिदेय का मतलब फिर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप इंग्लिश में करना चाहें तो इसे इंग्लिश भी कर सकते हैं। यहाँ से बताया कि दिस अमाउंट नॉन रिफंडेबल, यानी ये अमाउंट आपको रिफंडेबल नहीं है। अगर आप आधार कार्ड बनवाते हैं, किसी कारणवश आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाता है तो ये अमाउंट आपको रिफंड नहीं किया जा सकता है। फिर बताया गया इन केस पेमेंट फेल अब यू कैन ट्राई द पेमेंट, यानी फ्रेंड अगर आपको यहाँ से किसी कारणवश रिजेक्ट होता है तो आपको फिर से ट्राई करना चाहिए और फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों का यही सवाल था कि अगर यहाँ से फिर हम लोग कैंसिल हो जाता है, फिर रिजेक्ट हो जाता है तो क्या वो हमारा पेमेंट रिफंड होगा, तो नहीं होगा। तो यहाँ फाइनली बताया गया कि आपका पेमेंट रिफंड नहीं होगा। फिर इनमें देख सकते हैं बताया गया जो आपका SRN नंबर होता है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर या रेफरेंस, यहाँ से प्रीवियस दिस नंबर पे आप यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं, या फिर UIDAI के हेल्प डेस्क से जाके फिर आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आएंगे तो बताया गया है कि योर रिक्वेस्ट विल बी द वेरीफाई द इंटरनल क्वालिटी, यानी फिर जो आपकी इंटरनल क्वालिटी आप उसको ध्यान से देखें। आपका हिंदी में करना चाहे हिंदी भी कर सकते हैं, जिनमें जो आपका डाटा है वो अच्छे से फिल करें। दस्तावेजों के विरुद्ध जो भी आपको जानकारी दिया गया उसमें ना भरें, जो दस्तावेज में जो मेल करता है उसी जानकारी को आपको यहाँ से फिल करना चाहिए। इसके अलावा बताए गए हैं अगर मिसमैच होता है तो भी आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ से वन कंप्लीटेड द क्वालिटी चेक प्रोसेस, यानी आपकी क्वालिटी चेक प्रोसेस के लिए आपको रिसीव SMS नोटिफिकेशन आता है, जिनमें कॉन्टैक्ट एनरोलमेंट ID एंड आउटकम, यानी फ्रेंड आपको एक नंबर SMS आएगा, अगर उसे डाउनलोड करना चाहते हो आपको ऐसे नोटिफाई करेगा। फिर बताया गया फिर यहाँ से देख सकते हैं आफ्टर ए फ्यू मोर वैलिडेशन ब्लैक एंड प्रोसेस सॉफ्टवेयर, यानी फिर आपके जो सॉफ्टवेयर उसमें प्रोसेस करना रहता है, रिक्वेस्ट आपकी प्रोसेसिंग में कंप्लीट हो जाती है, जो आपको SMS के द्वारा नोटिफाई कर दिया जाता है। अगर फिर बात करें नॉर्मली अपडेट की, तो नॉर्मली अपडेट विदिन 30 यहाँ से देर लग जाता है। 19% सर्विस स्टैंडर्ड होती है, जो आपको 30 दिन के अंदर मैक्सिमम आपकी सभी यहाँ से जानकारी जो रहता है अपडेट कर दी जाती हैं।
सो फ्रेंड ये है पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे आपका वर्क करता है आधार अपडेट करने का। यहाँ से मैं एक चीज़ बता दूं फ्रेंड, आधार को रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण होता है फॉर्म को सही से फिल ना करना और डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी उल्टा सीधा डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से लगा देते हैं, जिसके कारण आपका फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है और पेमेंट आपका नॉन रिफंडेबल होता है। जैसा कि अगर आप एक बार यहाँ से पेमेंट कर दिए हैं और आपको यहाँ से रिजेक्ट हो गया है तो वो पेमेंट आपको रिफंड नहीं होगा, जो कि मात्र 50 रुपये आपको ऐसे पेमेंट करना रहता है। आई होप गाइज अब इससे संबंधित आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे और इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनका फ्रेंड अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जो ओरिजिनल आपको लगाना रहता है, तो इसके लिए फ्रेंड आपको करना क्यों, यहाँ से माई आधार में आना है और डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है अपडेट इनरोलमेंट या फिर अपडेट पे आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा और यहीं से देख सकते हैं आपके सभी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे जिनमें बताया गया है। आप यहाँ से आके देख सकते हैं, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ से लिस्ट आपको सभी मिल जाएगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है। आप इन सभी डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से लगा सकते हैं। सो फ्रेंड ये है पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे आपका यहाँ से आधार का जो अपडेट करवाते हैं उसमें रिजेक्ट होता है। क्यों रिजेक्ट होता है मैंने इस वीडियो में आपको कारण बताया और आपका पेमेंट रिफंडेबल होगा या फिर नहीं होगा उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। इसके अलावा मन में कोई सवाल रहेगा तो आपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक मिल जाता है, जाके फॉलो जरूर करें। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे वहाँ भी पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। और जितने भी नए PDF या फिर नए नए अपडेट आते हैं मैं आपको टेलीग्राम में सब टू डेट करता रहता हूँ, जाके फॉलो जरूर करें। हमारे चैनल पे फ्रेंड अगर आप पहली बार आए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक ऑल पे क्लिक करें। फ्रेंड अगर हमें पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा इस चैनल पर मैं आपके लिए डेली नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँ, इसको पहले आपको पहुँच जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।